गाइस, ए टू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और मैंने आप सभी मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए लॉकडाउन के मद्देनज़र रखते हुए कि कोविड-19 में आप सभी का पढ़ाई बाधित हुआ है, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने एक वीडियो सीरीज जारी की है जिसमें मैट्रिक की परीक्षा से संबंधित एक विशेष विषय और सबसे महत्वपूर्ण विषय संस्कृत को लिया है, जिसके लिए आपको इस चैनल पर वीडियो सीरीज मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो सीरीज से बहुत कुछ सीख पाएंगे और इस वीडियो सीरीज की सहायता से आप अपने एग्जाम में अधिकतम से अधिकतम अंक उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि हमारा किस तरह से क्लास स्टार्ट है। तो आइए वीडियो में आगे देखें। आज 10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शंभू सर संस्कृत विषय को लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों के बीच व्याकरण से प्रारंभ कर रहा हूं। जैसा कि छात्र छात्राओं ये जानकारी मिल चुकी है कि सभी पाठ एवं व्याकरण को पढ़ना अनिवार्य है। 100 नंबर की संस्कृत पाठ्य पुस्तक है। ये परीक्षा में काफी उपयोगी है, जिसमें कि 60 प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, जिसमें हमारी पाठ्य पुस्तक ट्यूशन भाग 2 से है और व्याकरण की सारी चीजों से ली गई है। व्याकरण में जैसे सबसे पहले वचन पढ़ना पड़ेगा, लिंग, पुरुष, सर्वनाम, धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। उसके बाद औपठित गद्यांश भी पढ़ना पड़ेगा। जब तक व्याकरण को नहीं जानोगे तब तक औपठित गद्यांश संभव नहीं है। ये सब जान जाने के बाद पुनः पत्र लेखन, आवेदन लेखन आता है, जिसको कि तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से सिलेबस से चीजें रहती है। तो आज चले बच्चे, हम लोग आज वचन की ओर संस्कृत व्याकरण से स्टार्ट करते हैं। वचन यहीं से पहले प्रारंभ करते हैं। वचन को हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं, इंग्लिश में भी पढ़े हैं। अंग्रेजी में वचन को हम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में जो बच्चे पढ़े होंगे तो नंबर के 2 भेद हैं, सिंगुलर नंबर एवं प्लूरल नंबर। हिंदी में वही नंबर वचन कहलाता है। वचन जिससे किसी संज्ञा शब्द का बोध हो, यानी संख्या का बोध हो, जिसको हम लोग गिनती कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। वही अंग्रेजी में नंबर है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत के विद्वान वचन को 3 भागों में बांट दिया है। अब 3 भाग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बच्चों, हम लोग ये देख चुके हैं कि हिंदी में एक वचन और बहुवचन है, लेकिन संस्कृत में वचन के 3 भेद, बीच में एक द्विवचन बना दिया है। जिस किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से जिससे एक का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। एक से जहां अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। लेकिन संस्कृत में बीच में एक द्विवचन ला दिया है, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा और आसानी होती है। जिस संज्ञा से या सर्वनाम से 2 चीज, 2 वस्तुओं, 2 व्यक्तियों या 2 स्थानों का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। तो साफ स्पष्ट हो गया कि जिससे किसी एक वस्तु, स्थान, कोई भी वस्तु का नाम हो जाए, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसे एक वचन कहते हैं। और जहां 2 का बोध हो 2 वचन कहते हैं, और 2 से जहां अधिक हो उसे बहुवचन कहते हैं। यही चीज सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर है।
वचन के बाद आगे हम लोग लिंग की जानकारी लेते हैं, लिंग पढ़ते हैं। हिंदी में भी बच्चों लिंग पढ़ा होगा। लिंग के हिंदी में दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग का अर्थ होता है जाति। अब जाति में ये देखना है कि जाति तो दो भेद है, जाति दो है, नर जाति या मादा जाति। हिंदी में लिंग के जो दो भेद बनाया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में एक और लिंग बना दिया गया है संस्कृत के विद्वानों के द्वारा, वह है नपुंसक लिंग। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। जेंडर मीन्स लिंग होता है। अब इंग्लिश के अंग्रेजी के विद्वान जेंडर को चार भाग में बांटा है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। हिंदी में लिंग के दो भेद, संस्कृत में 3 भेद और इंग्लिश में 4 भेद हो जाता है। जहां तक कि हम नर जाति को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति को मादा, स्त्रीलिंग जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो और कोई वस्तु है, जैसे हमारे हाथ में पेन है, कलम। कलम से क्या बोध होता है कि हम नर जाति के हैं या मादा जाति के हैं? इससे कोई बोध तो होता नहीं है। हाँ बच्चों, तो दूसरा उदाहरण, मेरे बगल में चेयर कुर्सी है। यह कुर्सी से क्या पता चलता है कि कौन सी जाति की है, नर जाति या मादा जाति? इसको क्या हम लोग बता सकते हैं? हिंदी में जब लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो पकड़ने में काफी नियम धर्म है, लेकिन उससे आसान कहीं संस्कृत में है। हम इसको तीनों लिंग को पकड़ने के लिए आसानी पूर्वक समझ जाएंगे कैसे कहां क्या प्रयोग होता है। इंग्लिश में जैसे बता रहे थे, जेंडर के 4 भेद होते हैं। पुल्लिंग को हम इंग्लिश में मैस्कुलिन कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर हो गया, स्त्रीलिंग हो गया फेमिनिन जेंडर। बीच में इसमें एक और बन जाता है कॉमन जेंडर। और नपुंसक लिंग को कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग का जो एग्जाम्पल है वह समझ जाओ। कोई भी पुरुष का नाम ले लेंगे, राम, गोपाल। फेमिनिन में सीता, गीता, यह स्त्रीलिंग है। लेकिन मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर बीच में एक आ जाता है कॉमन जेंडर। इसका हिंदी होता है उभयलिंग। उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी दोनों लिंग में जो शब्द का प्रयोग हो। जैसे हिंदी में हम शिक्षक कहेंगे तो शिक्षक से साफ स्पष्ट हो रहा है वह पुरुष जाति का है। शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो शिक्षिका। शिक्षिका स्त्रीलिंग हो गया क्योंकि वह मादा जाति से है। लेकिन शिक्षक और शिक्षिका के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, शिक्षक का अंग्रेजी टीचर, तो शिक्षिका का भी होता है वर्ड टीचर। तो टीचर शब्द जैसे आ गया वो हो जाता है कॉमन जेंडर, क्योंकि वह उसे नर और मादा दोनों का प्रयोग हो रहा है, पुल्लिंग में भी और वह स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार हिंदी में चिकित्सक, स्त्रीलिंग में चिकित्सिका। लेकिन दोनों शब्द डॉक्टर, या चाहे जेंट्स डॉक्टर हो या लेडीज डॉक्टर हो। स्टूडेंट कहां हिंदी में छात्र छात्रा करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में वैसे सब वर्ड को हम लोग कॉमन जेंडर में रखते हैं और न्यूट्रल जेंडर में निर्जीव वस्तु को रखते हैं। और इसमें छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा जैसे एंट वगैरह हो जाता है। नपुंसक लिंग में जब संस्कृत में हम बनाते हैं तो कोई भी शब्द में अनुसार लगता है या फिर मोह दे के हलंत लग जाता है।
जैसे फल, फल शब्द में हम अनुसार डाल देते हैं, फलम हो गया। अनुसार हटा के यदि मो दे देते हैं, इसमें हलन देना पड़ता है, यह फलम हो गया। ऐसा शब्द नपुंसक लिंग बनता है। राम शब्द जैसे है, राम शब्द तो हो गया, इसमें विसर्ग लगा देते हैं तो यह पुल्लिंग बन जाता है। आकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है, जैसे सीता। सीता शब्द में आकारांत है, वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है। इस तरह से संस्कृत में जब आगे हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, इस प्रकार लिंग हो गया, लिंग भी समाप्त हो चुका है। इसके आगे अब हम लोग पुरुष पढ़ेंगे। पुरुष अंग्रेजी में यदि कोई पढ़ा होगा तो पुरुष को हम लोग पर्सन कहते हैं। अब बताओ कि पर्सन के भी तो तीन भेद, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या बच्चों? ठीक है। उसी प्रकार हिंदी में भी पुरुष है, संस्कृत में भी पुरुष है, थोड़ा सा अंतर है। पुरुष के भी तीन भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। संस्कृत में पुरुष के तीन भेद, प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। ये संस्कृत की चीज है। हिंदी में इसको हम लोग प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कह देते हैं। अंग्रेजी में भी प्रथम पुरुष ही, फर्स्ट पर्सन ही उत्तम पुरुष होता है। ये चला जाता है यहां पे। और प्रथम पुरुष जिसको हम लोग कह रहे हैं वह चलाता है नीचे। प्रथम पुरुष का अर्थ होता है हिंदी में या इंग्लिश में बोलने वाला। बोलने वाला को हम लोग कहते हैं प्रथम पुरुष, इसलिए वह उत्तम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष वह है जो सुन रहा है। बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाला तुम सभी छात्र छात्राएं हो। अब जिसके संदर्भ में हम लोग कुछ बताने जा रहे हैं, जिसके संबंध में कहने जा रहे हैं, वह हो गया अन्य पुरुष। यहां पर हिंदी में, संस्कृत में अंतर है। पुरुष के तीन भेद है। अब इसमें पुनः फिर जो है वचन हम ऊपर में बता चुके हैं। संस्कृत में तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष हो गया। अब फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन या फिर बहुवचन, तो वह दो शब्द बनता है। मध्यम पुरुष में भी दो शब्द बनेगा। जैसे बोलने वाला हो गया मैं, हिंदी या इंग्लिश में, तो आई, वी। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, यू, ही, सी, इट ने, थर्ड पर्सन जिसको कहते हैं, ही, सी, इट ने। प्लूरल नंबर में दे। तो तीन पर्सन का अंग्रेजी में तीन दूनी 6 शब्द बना। लेकिन बच्चों संस्कृत में जब वचन तीन होते हैं तो तीन पुरुष के ये तीन वचन हमको बनाना पड़ेगा। इसलिए शब्द इस प्रकार बनता है, 3 तिया 9 शब्द, 6 की जगह पर 9 शब्द। यहां मैं से शुरुआत होता है और संस्कृत में वह से शुरुआत होता है। ही, सी, इट, नेम नीचे है जिसका अर्थ होता है वह, इसलिए हिंदी में अन्य पुरुष कहा जाता है। लेकिन संस्कृत में यह चीज जो ऊपर चला जाता है और वह ऊपर वाला नीचे आ जाता है, इसलिए उत्तम पुरुष कहा जाता है। हिंदी में जैसे
वह, वे दोनों, वे लोग। संस्कृत का हिंदी कर दिए। वह का द्विवचन क्या होगा? तो जब भी दो स्टूडेंट मिलोगे उसको हम क्या कहेंगे? वे दोनों। ये सर्वनाम है, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा के बदले में जिन शब्द का प्रयोग हो वह प्रोनाउन कहलाता है, यानी सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के बदले में जिन शब्द का प्रयोग हो सर्वनाम कहलाता है। वही अंग्रेजी में है, नाउन के बदले में जिन शब्द का प्रयोग हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम में ही हम लोग पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष में यू कहता तुम, द्विवचन बनाएंगे तो तुम दोनों, तुम लोग। उत्तम पुरुष एंड पुरुष में मैं, हम दोनों, हम लोग या हम सब। पहले इंग्लिश में लिखे बच्चों, हिंदी में लिख दिए, लेकिन वचन 3 है तो 3 हम बना दिए। अब 3 शब्द हो गया प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में भी हो गया 3 शब्द, 3 दूनी 6 शब्द। फिर हो गया उत्तम पुरुष में 3 शब्द, यानी 3 तिया 9 शब्द। इंग्लिश में 6 शब्द था, हिंदी में 6 शब्द है, लेकिन संस्कृत में 9 शब्द। यह जो लिखे यह होता है एक वचन, बीच वाला हो गया द्विवचन, यह हो गया बहुवचन। ये तो हिंदी में लिख दिए, लेकिन तुम लोगों को आज करना पड़ेगा संस्कृत में। जिस प्रकार वह का इंग्लिश पूछेंगे क्या होगा तो कह दोगे तुरंत ही, स्त्रीलिंग में सी। तुम का पूछेंगे तो यू, मैं का पूछेंगे तो बता दोगे आई। लेकिन इसका संस्कृत हम जानेंगे तब वो संस्कृत बताएंगे। तो सबसे पहले संस्कृत पढ़ने के लिए हमको संस्कृत जानना होगा। तो संस्कृत इसके नीचे लिख देते हैं, स तो ते त्वम युवाम यूयम। अब एन पुरुष, उत्तम पुरुष, मैं का संस्कृत होता है अहम, आवाम, वयम। बच्चों आज तुम लोग यहां तक पढ़े हो, इसको निश्चित रूप से याद करना है। सह, तव, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। बच्चों किसी को पढ़ने में कठिनाई हो, एक बार साथ में रिवाइज कर लो, बेहतर हो। स, तव, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। जिस प्रकार की हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, वही संस्कृत में है। अब इस पुरुष और वचन का प्रयोग और लिंग का प्रयोग आगे हमको मिलेगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, अगला चीज लकार पर है। लकार यानी हिंदी में जिसको हम लोग काल कहते हैं, अंग्रेजी में टेंस। कक्षा में हम तुम लोगों के साथ हम टेंस के काल के साथ आएंगे, फिर मिलेंगे। आज का कक्षा यहीं समाप्त करता हूं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी ने इस वीडियो को पूरा एंजॉय किया होगा और इस वीडियो से आपने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की होगी। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक
इस वीडियो से जानकारी प्राप्त की। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले नीचे जो लाइक का बटन है इसे दबा दें और इसके साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्त भी आप मैट्रिक परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके, अधिकतम मार्क्स उठा सकें। और दोस्त कि यह जो आपका वीडियो है यह वीडियो इसी तरह से आती रहेगी और हम चाहेंगे कि यह सीरीज जो है कंटिन्यू हो ताकि आपका पार्टिसिपेशन अच्छा रहे आपके एग्जाम में। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले नीचे जाएं और रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें नोटिफिकेशन और इसके पश्चात आप हमारे जितनी भी सीरीज की अगली वीडियो आती रहेगी सभी का नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहेंगे। तो दोस्तों हम अब विदा लेते हैं और इसके साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।